टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी, इनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन आपके ऊपर एक आरोप और लग रहा है, और आरोप यह है कि आपने इसी वीडियो में बाल विवाह को प्रमोट किया। आपने कहा 14 साल की लड़की जो यहाँ पर आती है, जो पहले आती थी, वो किस तरह से पलती थी। अभी कुछ दिन बाद देखना लोग इसी तरफ लौटेंगे, और फिर आप कहीं ना कहीं, क्योंकि इस देश में शादी करने की एक कानूनन उम्र निर्धारित है। हमने कहा कि पहले 16 साल में विवाह होता था। हमने पूर्वजों की बात की, हमने ये नहीं कहा 14 साल। हमने ये नहीं कहा कि आप भी अपनी बेटी का विवाह करो। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये परंपरा सही। हमने उसी वीडियो में आगे ये बोला कि बाल विवाह का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन पहले होता था। जब आपके लिव-इन में रहने की उम्र हो जाए तो लिव-इन में रहने से अच्छा है जिसके संग लिव-इन में रहना, शादी ब्याह करके उसके संग सारी जिंदगी रहो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये बताने की क्या जरूरत है, ये तो लोगों को मालूम है। और जब आप कह रहे हैं कि 14 साल का उम्र सही था, तो कहीं ना कहीं आप उसी को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट ऑन सुप्रीम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से राजश्री रेड्डी है। राजश्री, आप कानून समझती हैं, जो अभी गुरु अनिरुद्धाचार्य का जो बयान था कि 14 साल में जो लड़कियों की शादी होती थी वो सही होती थी, वो चरित्रवान होती थी, वो घर में ही पलती बढ़ती थी, यही जवान होती थी। आप बाहर से जवान होकर आ रही हैं, 4 जगह से मुंह मार के आ रही हैं, तो क्या ये बाल विवाह को प्रमोट करते नहीं दिख रहे? जी, हम जिस स्थान में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, ये स्थान समाज के लिए बहुत बहुत पवित्र भूमि है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे फॉलोअर्स है, डिवोटीज है, सब लोग महाराज जी को मानते हैं। इनका पॉजिटिव पॉइंट क्यों है फॉलोअर्स? हम में महाराज में और इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि इनकी वाणी को मुग्ध होकर उनकी वाणी को समझ रहे हैं। ये क्लेम करते कि मैं सोशल रिफॉर्म के लिए बात कर रहा हूँ, मैं समाज सुधारना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, और हम भी अच्छा लगता है कि हाँ, कोई ना कोई समाज सुधारने का काम कर रहा है। ये लोग आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि आपकी वो भाषा समझ रहे हैं, आपकी वाणी समझ रही है। एक महाराज की भाषा कैसी होनी चाहिए? मधुर। संत कबीरदास जी ने बोला है, वाणी ऐसे बोलिए सबकी बनिए सगाई, ना कोई बुरा माने सब बने भाई, ना कोई रूठे भाई। ये है संत कबीरदास का वाणी के प्रति एक भाव कि वाणी कैसी होनी चाहिए। संत क्यों बने हैं? कोई मुख संत नहीं बना है, कोई मैं आ रही हूँ सर, वहीं पे आ रही हूँ। कानून उन्होंने वेद से, उन्होंने बोला कि हम वेद से और ट्रेडिशन से गवर्न कर रहे हैं। मैं बताऊंगी, भारत का लोकतंत्र और भारत देश भारतीय संविधान से गवर्न होता है। स्वामी जी पहले भारत के नागरिक है, फिर महाराज है, जिनको उन्होंने सारी ड्यूटीज ने अपनाया है। हमारा भारत का संविधान सबको एक बराबर का हक देता है, एक सम्मान देता है। ये सम्मान की बात है। अगर हम आर्टिकल 21 बात करें, अब महाराज जी बोलेंगे नहीं, राइट टू एक्सप्रेशन भी है, संविधान ने मुझे बोलने का हक दिया है। संविधान ने सबको बोलने का हक दिया है, लेकिन संविधान ने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लेटेस्ट जजमेंट में बोला है, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आया है। अब उन्होंने कहा कि 14 साल में लड़कियों की शादी होती थी। उस टाइम का समाज अलग था, समाज के साथ बदलना जरूरी भी है। अब देखिए, सबको महाराज को सब लोग भारत के आउट ऑफ कंट्री, देश के बाहर कैसे दर्शन कर रहे, कैसे सुन रहे? थ्रू मीडिया, सोशल चैनल से। महाराज ने जैसे स्टेप बाय स्टेप समाज के कुछ तांत्रिक डेवलपमेंट को अपनाया है। जी, मेरा आपसे बात करने का मकसद ये है, जो गुरुजी कह रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, 14 साल की लड़कियों की शादी का, क्या ये बाल विवाह की परिधि में आता है? नहीं सर, ये पूरा कानून के विरोध की बात है। हमारा भारतीय कानून कभी बाल विवाह को और रिलेशन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप कानून जानती हैं, ये बताइए कि कानून सबका सम्मान, सबकी भावनाओं का सम्मान करता है कि नहीं? भारतीय संविधान करता है ना? करता है। जब भारतीय संविधान सबकी भावनाओं का सम्मान करता है, तो इस देश में करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं गौ माता पर है। गौ हत्या क्यों हो रही है इस देश में? कानून क्यों नहीं भावनाओं का सम्मान कर रहा है? सर, हमारी भावनाओं का सम्मान कानून क्यों नहीं कर रहा है? केवल लिव-इन में रहने वाली लड़का और लड़कियों के कानून सम्मान कर रहा, भावनाओं का। गौ हत्या हो रही है, उसका कोई सम्मान नहीं कर रहा कानून। सर, मैं अभी उसमें बताऊंगी, मैं उसमें आऊंगी। आज का डिबेट है, आपने महिलाओं को आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी की, जो नहीं होनी चाहिए, नहीं है, वो अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य नहीं है। जब माँ बाप बच्चों को डांटते हैं तो अधिकार से डांटते हैं,
कई जिस गाल को माँ चूमती है उसी गाल पे जरूरत पड़ने पर माँ बच्चे को थप्पड़ भी मारती है। तो गुरु जहाँ प्यार की जरूरत पड़ेगी वहाँ प्यार करेगा, और जहाँ गुरु को जरूरत पड़ेगी डांटने की वहाँ गुरु डांटेगा। नहीं सर, भारत में कानून क्यों बने हैं? बहुत सारे पंडितों ने, कायदे पंडितों ने बनाया है, विचार विमर्श हुआ, लेजिस्लेचर बैठा, फिर कानून बनाए। ऐसे उठ के कानून नहीं बनाया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, चाइल्ड मैरिज, अच्छा ये बताइए समलैंगिकता, मेरा प्रश्न सुनिए, आप कानून जानती है ना? जी सर। तो बताइए समलैंगिकता का कानून बना इस देश में, तो बताइए 140 करोड़ की आबादी में समलैंगिकता का पक्ष लेने वाले कितने लोग हैं? आप वोट करा लीजिए पूरी दुनिया में। सर उसका और इससे संदर्भ में आता ही नहीं। अरे मैं जो कह रहा हूँ, एक आदमी भी है तो कानून उसका रक्षा करेगा सर। मतलब एक व्यक्ति भी समलैंगिकता का पक्षधर, एक व्यक्ति भी, ये कह रहे हैं पत्रकार बंधु कि एक व्यक्ति भी समलैंगिकता का पक्षधर है तो कानून बनेगा। और सैकड़ों करोड़ हिंदू गौ माता के हत्या पर एक व्यक्ति को भी संविधान खड़े हैं कि नहीं, हत्या नहीं होनी चाहिए तब कानून नहीं बनना चाहिए। गौ हत्या को रोकने के लिए कानून नहीं बना, एक व्यक्ति भी खड़ा हो गया कि हमें समलैंगिकता में रहना है, उसके लिए कानून बना दिया। अनिरुद्धाचार्य जी, यही तो दिक्कत है। हम बात जब बाल विवाह की कर रहे हैं तो आप गौ हत्या पर चले गए। अरे भगवान, क्यों गौ हत्या मुद्दा नहीं है? नहीं, आज इस देश में आप मुद्दा, आप लिविंग में रहने की परमिशन देते हैं पर गौ हत्या को रोकने की परमिशन नहीं दे रहे। महिलाओं की उम्र में एक मिनट, आपने गौ जहाँ जरूरत मीठे वचन की है वहाँ मीठा बोला जाएगा। एक मिनट, मेरा यहाँ मीनाक्षी मेरे साथ है। हो सकता है मीनाक्षी कि बहुत सारे लोग ये मान रहे हो कि अनिरुद्धाचार्य जी कुछ सही कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या भाषा सही थी? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि शब्दों को थोड़ा सा मोल्ड करके बोला जा सकता था, लेकिन जैसे आपने एक बात बोली, अभी आप नहीं, मैं एक बात जो इन्होंने भी बोली, मोल्ड करके बोलने का क्या मतलब है? मुंह मारना शब्द, आप सहमत हैं उससे? थोड़ा तरीके से उसको बोला जा सकता था, क्योंकि मैं ये मानती हूँ क्योंकि हमारी जो परंपरा रही है वो आचार्य की और गुरुओं की परंपरा रही है। जैसे मैडम ने भी बोला, तो हमारे यहाँ जो धर्म की शिक्षा है वो गुरु और आचार्य के द्वारा ही मिलती थी। मेरी बात सुनिए, चरित्र का हनन कर नहीं, मैंने अभी भी, मैं शब्दों के ऊपर फिर भी मैं वापस में आ रही हूँ। मैं शब्दों के ऊपर, मैं शब्दों को मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने सही तरीके से शब्द बोले। मैं उन शब्दों पर मैं खुद एक महिला होकर महिला होकर मैं ये मानती हूँ कि शब्द ठीक नहीं थे, शब्द मुझे भी ठीक नहीं लगे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कभी कभी अगर ये बात आज उठी है तो उनके कड़वेपन से ही उठी है। उन्होंने इस तरीके से बात कही तो समाज में वो बात उठी है। तो मैं ये मानती हूँ, मैं अभी भी शब्दों के पक्ष पे नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखूँ तो मैं ये मानती हूँ कि यदि उन्होंने इस प्रकार से बात कही है तो वो बात आज समाज तक गई और समाज इस पे विचारणीय है, आज इस पे विचार कर पा रहा है। आपकी बात मैं समझ गया। अनिरुद्धाचार्य जी जो आपका समर्थन कर रहे हैं वो भी ये मान रहे हैं कि आपकी शब्द, आपकी भाषा सही नहीं थी। इन्होंने पूरी बात में इन्होंने एक अच्छी बात कही कि शब्द कड़वे ना होते तो आज इस पर डिबेट ही ना होती। अरे इन्होंने ये भी कहा कि शब्द अच्छे नहीं थे, वो सहमत नहीं है आपके शब्द? हाँ, वो सहमत है अंदर से। अरे वो कह रही है सहमत नहीं है। लीजिए, शब्द सही देखो, शब्द कौन सा शब्द बुरा है? मुंह मारना। अरे गांव की भाषा में जैसे आदमी मूर्ख के आगे बैठ जाता है ना, और 4 घंटे आप किसी को समझाओ भैया समझ जा, तो लोग कहते हैं यार इसके सामने क्या मुंह मार रहा है, ये तो समझेगा ही नहीं। अब जैसे टेस्ट ड्राइव वाली बहन निकल के आई, उसके आगे हम कितना भी मुंह मार लें वो समझेगी ही नहीं। आप ये कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी जो भक्त आपको सुनने आए हैं वो मूर्ख है, उनको सही भाषा समझ में नहीं आती, उनको गाँव की भाषा समझ में आती है। अब कुछ आप बोल रहे हैं मूर्ख, हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा, बोल रहे हैं मूर्ख, आपने कहा, आप देखो ये बोला कि आपको मूर्ख कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको गाँव की भाषा समझ में आती है, उनको आसान भाषा समझ में नहीं आती। हम गाँव के हैं, गाँव की भाषा नहीं बोलना चाहिए? आपके हिसाब से हम आपसे पूछने हैं भैया हम ये भाषा बोल रहे हैं महाराज जी, लेकिन ये जो शब्दों का चयन है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, मैं इस कुर्सी में बैठ के गांव की भाषा का प्रयोग कर सकता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गांव की भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में किया है, इसमें क्या दिक्कत है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गबन गोदान में गांव की भाषा का प्रयोग किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी के चरित्र का हनन तो नहीं किया ना? चरित्र का हनन कहाँ हो रहा है? आप कह रहे हैं कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार के आ रही। कुछ लड़कियों के लिए बोला गया, कुछ लड़कियों का ये अधिकार, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य जी को ये अधिकार किसने दिया? अरे माँ बाप को बच्चों को डांटने का अधिकार है, चरित्र का हनन करिए। जैसे माँ बाप को बच्चों को डांटने का अधिकार है, ऐसे गुरुओं को भी शिष्य को डांटने का अधिकार है। इसमें क्या है महाराज जी? उधर भी जो सवाल था वो एक लड़के ने पूछा था आपसे, वो जो तो लड़का मेरा शिष्य था तो मैंने उसको समझा दिया, फिर आपको क्यों परेशानी हो रही? मेरी बात थी, उसको समझानी थी, वो समझ गया, बात खत्म। लेकिन ये पहला ऐसा मौका नहीं है अनिरुद्धाचार्य जी, आप पर इससे पहले भी अपनी कथाओं में ऐसे आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप लगता रहा। मैं एक और बयान सुनाना चाहता हूँ, सुनाइए जरा। जब माँ बाप लड़कियों को पढ़ने बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं और तुम
उन शहरों में जाकर किसी लड़के से प्यार करके और लव मैरिज करके कोर्ट मैरिज करके शादी कर लेती हो ना, तो तुम एक लड़की कोर्ट मैरिज करती है, एक लड़की अपने माँ बाप को। अब मुझे बताइए, जो माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था दिल्ली, मुंबई और इत्यादि शहरों में, तुमने वहाँ जाकर किसी लड़के से विवाह कर लिया माँ बाप को बताए बिना, तो आपने अपने माँ बाप को धोखा दिया कि नहीं? कोशिश ये करते हैं, एक मिनट, ये कोशिश करते हैं कि समाज को सही मैसेज दें, लेकिन क्या ये बातों बातों में भटक जाते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो उनके खिलाफ चली जाती हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है गुरुजी ने बोला एक माँ बच्चे को प्यार भी करती है, बच्चे को मारती भी है। तो गुरुजी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको बताऊंगी, अगर आज की डेट में एक टीचर, एक माँ बच्चे को मारती है, अगर वो एक अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करती है, छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। कल मैं क्लिनिक में बैठी थी, मेरे क्लिनिक में एक बच्ची ने, एक माँ अपने बच्चे के बारे में बता रही है और बात कंप्लेंट कर रहा था। मेरी बच्ची ने एक पेपर पर लिखा कि मेरी माँ कल मुझे 4 थप्पड़ मारेगी, मेरी माँ कल मुझे 2 थप्पड़ मारेगी। आप जो बोलते हैं उसका कितना असर पड़ता है कि माँ को या बाप को बच्चे को मारने का हक है। आपको पता है एज ए साइकोलॉजिस्ट, और आपके इतने भक्तों को ये पता होना चाहिए, बच्चों के ऊपर मारना, अगर वो माँ बाप भी हैं, जिस भाषा का प्रयोग माँ बाप या गुरु भी कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप गुरु के स्टेज पर बैठे हैं तो जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं वो चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आज की डेट में हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जहाँ पर सब बैठे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। आज की डेट में माँ बाप को ये पता होना चाहिए, आपका बच्चा जाकर पुलिस स्टेशन में आपके मारने पर खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आपका बच्चा, अगर आप अपनी भाषा का गलत प्रयोग करते हैं, आप किसी बच्चे को ये नहीं बोल सकते। आप अगर बच्चे का, बिल्कुल आप ये कह रही है कि गुरुजी जिस शब्द का इस्तेमाल कर मतलब रहे हैं, माँ बाप बच्चे उनके डांटे भक्त भी हैं, वही सुनिए। सीखेंगे और उसी शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल माँ ये, बाप आप बोलने डांटे, दीजिए, बोलने माँ बाप डांटे बच्चों को तो इनको आपत्ति है, पर आजकल कुछ लड़की कुछ लड़के अर्धनग्न घूमे, उससे आपको आपत्ति नहीं है ना? देखिए, अर्धनग्न घूमे आपकी बेटी, आपको आपत्ति नहीं है ना? देखिए, आपकी बेटी अर्धनग्न घूमेगी, आपको आपत्ति है कि नहीं? पहले ये बताइए, एक मिनट, पहले बताइए। मेरी बेटी अर्धनग्न घूमे या न घूमे, मैं ऐसी माँ शायद हूँ, अगर बच्चा अपनी घुमाएंगी। expression, अगर बच्चा पहनना चाह रहा है नहीं, वो और उसकी ये मर्जी तय करेंगी, है। मैं आप सूट तो तय पहनती हूँ तो तो मेरी फिर मर्जी कमरे है। के अंदर रखिए, समाज में क्यों घुमाना है? मेरे बच्चे की या मेरी चॉइस अपने है ना, समाज आप ये में क्यों तय घुमाना नहीं है? करेंगे, अब आप ये देखो, तय नहीं करेंगे। ऐसे लोग समाज में पैदा हो गए हैं जो खुद महाराज जी, कह रहे हैं कि हम अनुता अर्धनग्न घुमाएं, अनुता आपको क्या चार्य। दिक्कत है? तो कमरे में रखो, समाज को क्यों दिखाना? अनुता चार्य, गुरुजी, अर्धनग्न की परिभाषा क्या है? संविधान ये अधिकार अर्धनग्न देता की है। परिभाषा क्या है आपके हैं? साथ? अर्धनग्न की क्या परिभाषा है? अर्धनग्न की परिभाषा है, जो ब्लू है पानी पानी गीत में देख लीजिए, अधिकांश वो महिला जो है वो सब अर्धनग्न हमारी भाषा में, वो नहीं, अर्धनग्नता हमने नहीं है। देखा, आप बताइए परिभाषा। अरे, क्या एक मिनट, बात एक मिनट। कर रहे हैं आप? हमने कुछ नहीं देखा, देखे। आप बताइए, आप परिभाषा बताइए। बता तो दी, नहीं समझ में आया, वो समझ में नहीं आया। आपको नहीं आएगा? जो एक 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 क्या अर्धनग्न की परिभाषा? नहीं यहाँ पे एक मिनट मीनाक्षी, एक मिनट। अर्धनग्न की परिभाषा महाराज जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कथावाचकों का आजकल- ये धर्म है कि समाज सुनिए, को सही अर्धनग्न की शिक्षा दे। परिभाषा लीजिए। प्लीज बताइए। हमारे देश में कितनी मूवियां ऐसी बनती हैं जिन मूवियों में एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ के वो मूवी नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें अश्लीलता होती है, और वो अश्लीलता का नाम ही अर्धनग्नता है। अभी भी समझ में नहीं आया। अभी आपकी समझ में कभी नहीं आएगा, इसलिए मैं क्योंकि बता आप रहा हूं। समझना ही नहीं चाहते। एक मिनट, वन बाय वन